महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है और जनाब इन धरनों ने हमें वैसे मरवा दिया है। जो अवाम तकलीफ में है इसको तो दूर करें ना जी। भाई जो जाना चाहते हैं आप उनको क्यों रोकते हैं? उन्हें क्यों तकलीफ दे रहे हैं? उन्हें क्यों दुख दे रहे हैं? उन्हें क्यों परेशानी दे रहे हैं? उनके रास्ते क्यों ब्लॉक किए हैं? रास्ता खोलें। धरने देने वालों को खुदा का खौफ नहीं आ रहा है? पब्लिक को परेशान ना करें, चाहे वो कोई मौलवी हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे कोई भी हो। तो हमें तो रास्ता देना, हम तो एहतजाज वाले नहीं हैं। हमने तो कोई रोला नहीं डालना है, हमने तो कोई एहतजाज नहीं करना है ना, हम एहतजाज के हक में है क्योंकि रोडें ब्लॉक हुई हुई हैं, सारे लोग परेशान हैं। अगर मौलवियों ने ये जुलूस निकाला है तो ये भी गलत तरीका है कि हमें लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम इतने परेशान हैं और जनाब 1.5 घंटे से हम धक्के खा रहे हैं, अपने घर जाने के लिए रास्ता नहीं है। और मुझे तो लगता है कि रात शायद हमें यहीं सो के मियाँ बीवी को गुजारनी पड़ेगी क्योंकि रास्ता ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर रहमान। इस वक्त मैं मौजूद हूं फैज़ाबाद में। यहां पर कंटेनर लगा के हर साइड से जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मेरे साथ एक शायरी मौजूद है, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, हम देख रहे हैं हर साइड पे कंटेनर लगाए गए हैं, तमाम रास्ते बंद हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर जी बड़ी तकलीफ़ हो रही है और बड़ी परेशानी हो रही है। हुकूमत भी हमारी PTI की है और ये जो इस वक्त हालात बने आप देखें, ये जो बेचारी लेडीज़ यहाँ खड़ी हैं और मैं ये यहाँ घूम रहा हूँ तकरीबन 1.5 घंटे से, तो मुझे कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा। जहाँ जाते हैं पुलिस वाले रोक देते हैं, आगे कंटेनर लगे हुए हैं। अब मैं इस दरमियान में फंस गया हूँ। मैं कहता हूँ ये आपका मीडिया भी आला हुकाम तक ये बात पहुँचाए कि हम रात क्या यहाँ गुजारेंगे या अपने घर। अब मैं पीर वधाई रहता हूँ, पीर वधाई जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो हमें तो रास्ता देना, हम तो एहतजाज वाले नहीं हैं। हमने तो कोई रोला नहीं डालना है, हमने तो कोई एहतजाज नहीं करना है ना, हम एहतजाज के हक में है क्योंकि रोडें ब्लॉक हुई हुई हैं, सारे लोग परेशान हैं। अगर मौलवियों ने ये जुलूस निकाला है तो ये भी गलत तरीका है कि हमें लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम इतने परेशान हैं और जनाब 1.5 घंटे से हम धक्के खा रहे हैं, अपने घर जाने के लिए रास्ता नहीं है। और मुझे तो लगता है कि रात शायद हमें यहीं सो के मियाँ बीवी को गुजारनी पड़ेगी क्योंकि रास्ता ही नहीं है और बारिश भी आने वाली और आज मौसम भी बहुत ख़राब है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं मौसम भी ख़राब है, बिल्कुल रास्ते भी पूरे ब्लॉक कर दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारे इस मुल्क में थोड़े दिनों के बाद कोई एहतजाज हो जाता है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बाद में भी मुज़ाकरात के साथ ही जो सारे मामलात हैं वो तय किए जाते हैं, लेकिन पहले ये हुकूमत क्या कर रही है, क्यों नहीं पहले मुज़ाकरात करती? इनको जी जो लोग एहतजाज करना चाहते हैं ना, उन्हें एक अलग ग्राउंड दे दें, एक अलग जगह दे दें, वहाँ पे बिठा लें। पब्लिक को परेशान ना करें, चाहे वो कोई मौलवी हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे कोई भी हो। रास्ता बंद करना ना शरीयत में है, ना कुरान में, ना हदीस में। अब हम परेशान हो रहे हैं। 1.5 घंटा हमारा जनाब इसी तरह इधर उधर भागते भागते गुजर गया और हम अपने घर और हमारे बच्चे वहाँ और हम यहाँ पे रुल रहे हैं जी। तो ये परेशानी है। बिल्कुल, हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं थोड़े अरसा बाद निकलते हैं और अगर उनसे हम बात करें कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, इस तरीके से एहतजाज ना करें, तो वो कहते हैं मौजूदा जो हुकूमत है 126 दिन तो इन्होंने भी धरना दिया था। ये जो धरने वाला सिस्टम है यही जो हुकूमत है उसी। और सर जी वो धरना एक जगह पे दिया था, वो धरना वहाँ पे था जहाँ पे किसी की आमद और रफ्त नहीं थी, वहाँ ट्रैफिक नहीं थी, वहाँ वजीर थे और वजीरों को परेशानी होनी चाहिए। गरीब अवाम पब्लिक का क्या कसूर है जी? हमारा क्या जुर्म है जी? अवाम का क्या जुर्म है? अवाम को क्यों परेशान किया जा रहा है जी? धरने देने वालों को खुदा का खौफ नहीं आ रहा है कि लोग किसी कोई मरीज़ है, कोई बीमार है, किसी को तकलीफ है, किसी ने अपने घर जाना है और लोग परेशान घूम रहे हैं जी और परेशान पीर रहे हैं जी और यहाँ पर धक्के खा रहे हैं हम। अच्छा, आप इन तमाम जो मामलात हैं इसके ऊपर इंतज़ामिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंतज़ामिया बेचारी बेबस है जी, मुझे तो नहीं नज़र आ रही है इंतज़ामिया। शेख रशीद ने कंटेनर तो लगवा दिए हैं जी, लेकिन इन लोगों को देखें जो अपने घरों में जाना चाहते हैं उनके लिए फौरी तौर पे अभी इसी वक्त रास्ता खोलें क्योंकि लोग तो परेशान हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ आया हूँ, अब मरी रोड से मैं घर नहीं जा सकता हूँ, मेरा घर पीर वधाई है, इस पर मैं शमशाबाद और फैज़ाबाद के दरमियान अटक गया हूँ। तो अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ कोई होटल नहीं है जहाँ हम रात गुजारेंगे, यहाँ किस सड़क पे बैठ के हम। मैं एक अकेला नहीं हूँ, यहाँ मैंने बहुत सारी ख्वातीन को देखा है, यहाँ मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, यहाँ मैंने बुजुर्गों को देखा है, यहाँ बाइक वालों को लेकर देखा है जी, मोटरसाइकिल वाले बेचारे धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि रास्ते सारे बंद है। शेख रशीद साहब के बारे में ये इतलात आ रही है कि वो दुबई के दौरे पर चले गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ये है कि कल वो सऊदी अरेबिया में 3 दिन के दौरे पर चले जाएंगे। वो तो बाहर जा रहे हैं दौरे पर, यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ की जो अवाम है, उसके लिए इंतज़ामिया क्या कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? वज़ारत दाखिला की इंतज़ामिया है जी यहाँ पे पीछे। अपना CPO माशाल्लाह बहुत अच्छा आदमी है, यहाँ पे सुना है हमने।
कोई अल्लाह का शुक्र है चलो, लेकिन अच्छा आदमी आया हुआ, उसे चाहिए कि यार ये जो आवाम तकलीफ में है इसको तो दूर करें ना जी। भाई जो जाना चाहते हैं आप उनको क्यों रोकते हैं? उन्हें क्यों तकलीफ दे रहे हैं? उन्हें क्यों दुख दे रहे हैं? उन्हें क्यों परेशानी दे रहे हैं? उनके रास्ते क्यों ब्लॉक किए हैं? रास्ता खोलें ताकि लोग अपने घरों को जाएं। आप रोकें उनको। जो पाकिस्तान के दुश्मन है, अगर वो रोडें बंद करना चाहते हैं, रोडें बंद करके कोई एहतजाज नहीं, इनके लिए एक अलग ग्राउंड मखसूस कर दिया जाए हमेशा के लिए, वहाँ आए एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के चले जाएं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है पिछले 8-10 दिन से लाहौर के अंदर एहतजाज कर रही थी। वहाँ पर उन्होंने ना कोई सड़क ब्लॉक की है, ना वहाँ पर उन्होंने कोई एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। अब जब उन्होंने ये ऐलान किया, ये तो सारा जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया की तरफ से हो रहा है। सर वो आएंगे ना जी, लोगों को परेशानी होगी। जब जुलूस आएगा, जब जलसा होगा तो फिर परेशानी होगी। अब मैं कहता हूँ ये जो इस वक्त परेशानी है ना, ये तो दूर करें ना। ये तो हम लोग एहतजाज के लिए नहीं, हम तो अपने घरों में जाना चाहते हैं, हमें तो अपने घरों में जाने की इजाज़त देना जी। जी ठीक हो, ये रास्ता खोलें। बिल्कुल। जी हाँ नाज़रीन, जी हाँ जी, बारिश भी अब जो है ना, मौसम तो पहले ही ख़राब है। मौसम आज महकमा मौसमियात वालों ने बताया रावलपिंडी और दूसरे पाकिस्तान के कई जगहों पे, कई शहरों पे जो है ना बारिश का, अभी तो बिल्कुल बारिश जो है जी वो हमारे सर पे खड़ी है और अंधेरा पड़ गया जी, और हमारे लिए परेशानी है जी। हम बहुत इस वक्त एक परेशानी की हालत में हैं, और मैं कह रहा हूँ ये सफ़र है, अल्लाह ताला इस मुल्क पे करम करे, इस कौम पे करम करे, इस मुल्क पे फजल करे, अपनी रहमतें नाज़िल करे। हम तो धरनों शरणों के काबिल ही नहीं हैं जी। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है, और जनाब इन धरनों ने हमें वैसे मरवा दी है। हमें सियासत नहीं चाहिए जी, हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहिए जी। हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त सन 1947 को कुर्बानी दे के इसको हासिल किया, इसको ज़ाया ना करें, बस मेरी यही फील है जी। बिल्कुल। जी हाँ नाज़रीन, आपने समाअत किया। यहाँ पर जो एक शहरी थे वो ये कह रहे थे हमें सियासत नहीं चाहिए, हमें एक अच्छी रियासत चाहिए जिसमें जो पाकिस्तानी अवाम है, जो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके लिए सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाएँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात का इन्हें सामना है। जगह जगह पर कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अभी तक लाहौर से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो लॉन्ग मार्च है वो नहीं चला, वहाँ पर ही वो मौजूद है। वहाँ पर भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन ये रावलपिंडी में इस वक्त मौजूद हैं, फैज़ाबाद के बिल्कुल करीब। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर बारिश जो है वो भी शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो शहरी हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो परेशानी का सामना कर रहे हैं।